हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक स्केचिंग का डेमो दिखाऊंगी आपको। तो किस तरह से स्केचिंग की जाती है। तो सब एनिमल्स, बर्ड्स और कुछ मैं आपको स्केचिंग में दिखाऊंगी। तो किस तरह से स्केचिंग को प्रैक्टिस की जाती है, तो आइए देखिए। कुछ बर्ड्स का स्केचिंग दिखा रही हूँ। तो किस तरह से स्केचिंग करनी है तो आप देखिए। डिटेलिंग वर्क नहीं करिएगा इस तरह से आपको। पहले थोड़ा लाइन को लाइट चलाइएगा, फिर उसके बाद आप उसको डार्क करेंगे। तो इस तरह से बाद में आप डार्क कर सकते हैं। इतना डिटेल में आप मत जाइएगा, थोड़ा सा आप शेडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बनानी है। और एक बर्ड्स बना के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से बनानी होती है।
हो सके आप डिटेल्स को अवॉइड कीजिए। तो इस तरह से आपको स्केचिंग डेली प्रैक्टिस करनी है बर्ड्स की। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से प्रैक्टिस करनी होती है बर्ड्स की। और कुछ एनिमल्स का भी आपको दिखा रही हूँ। तो मैं हॉर्स बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। आपको लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शन इसका थोड़ा ध्यान रखनी है। तो इस तरह से आपको बनानी है। थोड़ा उसके बाद थोड़ा डार्क यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आपको बनानी होगी। इस तरह से बहुत जल्दी से आपको बनानी होगी। तो और एक ठो दिखाऊंगी जो कि ह्यूमन फेस के ऊपर है, तो वो किस तरह से स्केचिंग की जाती है। तो आइए देखिए।
स्ट्रेट लाइन से करने से ज़्यादा अच्छा होती है। आप कहीं पर भी आप पिक्चर ले सकते हैं और उसको साइड में रख के आप बना सकते हैं। आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट आउट ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से आपको बनानी होगी। ज़्यादा डिटेलिंग में मत जाइएगा, कहाँ आईब्रोज कहाँ आईज हो सकती है उसका थोड़ा आप मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से आपको डार्क एंड लाइट इस तरह से आपको पेंसिल को चलानी है। स्ट्रेट लाइन में करने से ज़्यादा अच्छा दिखाई देती है और प्रैक्टिस भी अच्छा होती है। और परफेक्शन भी बनती है। तो आप हर वक्त ट्राई कीजिए स्ट्रेट लाइन में बनाना। फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा डिटेलिंग यूज़ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन को आप कर्व में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्रेट लाइन को ही मेंटेन करने से ज़्यादा अच्छा है। और हम लोग प्रैक्टिस करते करते भूल जाते हैं, लेकिन स्केचिंग आपको स्ट्रेट लाइन से ही करनी है और प्रोपोर्शन का ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको बनानी है। इस तरह से बहुत सारा को बनानी है। डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। और एक बनाते दिखा रही हूँ। जो कि मेल का फेस है। कहाँ पर क्या बैठेगी उसको आपको पहले लाइन कर लेनी होगी। पहले आप लाइट यूज़ करेंगे पेंसिल को, फिर उसके बाद आप डार्क यूज़ करेंगे। इसमें थोड़ा आपको दिखा रही हूँ आइज़ को। ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, कहाँ क्या हो सकता है।
इस तरह से प्रैक्टिस करनी होगी आपको। स्पीड स्केच करनी है, थोड़ा स्पीडनेस के ऊपर भी आपको ध्यान देनी है। डेली अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी हो जाएगा, बहुत स्पीड बढ़ेगी आपकी। तो इस तरह से प्रैक्टिस करनी है आपको। अब जितना हो सके आप इस तरह से स्केचेस बनाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से बनानी है, और पूरा ह्यूमन बॉडी को भी आपको उस तरह से बनानी होगी, ठीक है। उतना ही आपको दिखाऊंगी। तो आपको समझ में आया होगा स्केचिंग को किस तरह से प्रैक्टिस की जाती है। तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, प्रोपोर्शन का ख्याल रखिएगा, स्ट्रेट लाइन में प्रैक्टिस कीजिएगा, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे डेली उतना ही आपका स्पीड बढ़ेगी। शेडिंग थोड़ा आप कर सकते हैं, डिटेलिंग में आप मत जाइएगा, और जितना हो सके आप डेली बेसिस में प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो कि डार्क पेंसिल 6B 4B वो ले सकते हैं। हार्ड पेंसिल, लाइट पेंसिल जो चलेगी वो मत लीजिएगा, क्योंकि जो स्केचिंग में आपको अगर डार्क जहाँ पर आपको डार्क दिखानी है उधर आप डार्क दिखा सकते हैं, जहाँ पर लाइट दिखानी है उधर लाइट दिखा सकते हैं। तो इसीलिए आपको 6B 4B वो पेंसिल जो डार्क चलती है उस पेंसिल का यूज़ करना ज़्यादा अच्छा होता है, और जो पेंसिल लाइट होती है उसमें आप डार्क नहीं दिखा सकते हैं। और स्केचिंग में आप जितना डार्क दिखा पाएंगे तो उतना ही खूबसूरत दिखती है स्केचिंग। तो इस तरह से आपको स्केचिंग को प्रैक्टिस करनी है, और डार्क पेंसिल को लेनी है, और डेली बेसिस में आपको प्रैक्टिस करनी होती है, और प्रोपोर्शन को आपको ख्याल रखनी होती है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका इम्प्रूवमेंट बढ़ेगी, और आप कुछ भी इमेजिनेशन से भी आप बना पाएंगे, अपना आइडियाज़ से भी बना पाएंगे। तो स्केचिंग का प्रैक्टिस होना वो ज़रूरत है। तो डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, और किस तरह से मैं दिखाई हूँ उस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। तो ठीक है, उतना ही समझाऊंगी। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।